सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे CUET पीजी एग्जाम के बारे में, ठीक है। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, यानी कि उसका जो पीजी का एग्ज़ाम है, अगर आप किसी भी कोर्स में अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जैसे MA अगर आप करना चाह रहे हैं, MSc करना चाह रहे हैं, BEd करना चाह रहे हैं या कोई अदर कोर्सेज करना चाह रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज BHU है ना, ये बात रखिए। इसके अंदर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी, ठीक है। इसके अंदर आपका BHU शामिल है और इसके अंदर आपका जो है JNU भी शामिल है। तो ये जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शामिल है। तो ये जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज से अगर आप चाह रहे हो कि अपना जो पीजी है वो कंप्लीट किया जाए, तो क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए CUET के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ CUET, ठीक है, 2022 के पैटर्न के बारे में। तो 2022 को पकड़ के पैटर्न डिस्कस करते हैं। देखिए CUET में दो पार्ट है। आपको पता है कि एग्जाम हमेशा CUET का दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी में पार्ट ए जो है बेसिकली वो क्या है, एप्टीट्यूड का पार्ट है ना, एप्टीट्यूड का पार्ट है। और पार्ट बी जो है सब्जेक्ट डोमेन का पार्ट है, सब्जेक्ट डोमेन का पार्ट है। तो पार्ट ए तो बी तो आपको समझ में आता है कि पार्ट बी के अंदर आपको जो भी सब्जेक्ट को आप चूज करो, फिजिक्स चूज करो, केमिस्ट्री चूज करो, मैथमेटिक्स चूज करो, बायो चूज करो, स्टैट चूज करो, जो तुम सब्जेक्ट चूज करो वो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पार्ट बी तो क्लियर है सबको, ठीक है। और याद रखिए आप, फॉर यू कैन अप्लाई फॉर हाउ मेनी सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। बट उनकी टाइमिंग क्लैश ना करें, ये इस बात का इफेक्टिवली ध्यान रखें। जैसे आप मैथ्स और फिजिक्स से CUET का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप फिल कर सकते हैं, बट टाइमिंग का क्लैशिंग ना हो, ये ध्यान रखें, ओके। तो हम बात करते हैं किस तरीके से तुम्हें पार्ट A B C को प्रिपेयर करना है ना। तो पार्ट A के लिए मैं बात करूं, अगर पार्ट A, सबसे पहले पार्ट A के बारे में बात करते हैं। पार्ट A का सेक्शन में क्या क्या आएगा आपको, है ना। पार्ट A के अंदर क्या क्या पूछे जाने वाला है, ठीक है भाई। पार्ट A के अंदर जो जो चीज़ें पूछी जाने वाली है उनको एक डिटेल में डोमेन में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पार्ट A में देखो, पार्ट A में सबसे पहले आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, अलग किताब तो लेंगे नहीं ना, है ना। अगर चाहो तो अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करो तो अरिहंत की, है ना, अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है इंग्लिश करके, BS बख्शी की बुक आती है, वो ले सकते हो। पर मैं आपको अलग अलग किताबें लेना सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसमें रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। और फिर इसमें मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथ्स है, यानी कि 10+2 की जो मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथ्स यहाँ पे पूछी जाएगी आपको। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर इसके अंदर पार्ट है। अब भाई ये तीनों पार्ट कहाँ से कवर करें, इसके लिए सबसे बेहतरीन सा जुगाड़ है। देखो क्या जुगाड़ है, एक अरिहंत की किताब आती है, बुक आती है CUET के लिए ही, CUET के लिए बेसिकली, जिसमें आपको सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C दिख जाएंगे। उसको प्रैक्टिस करना है अब आपको, है ना। आपका काम क्या है, उस सेक्शन को, जितने भी सेक्शन वहाँ पे दिए हुए हैं, सेक्शन A दिया हुआ है, सेक्शन B दिया हुआ है, सेक्शन C दिया हुआ है, ये सारे सेक्शन वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आ रही होगी बात। तो आपको पार्ट A के लिए जो 4 सेक्शन मैंने बताए, 4 जगहों से क्वेश्चन आने वाले, तो वो 4 के 4 सेक्शन को अपने तैयार कर लेना है, तब जाके तुम्हें एग्जाम में फायदा होगा। पार्ट 1 तैयार हो गया, या इसके लिए दूसरी हेल्प ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिनको हम PYQs कहते हैं। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप हेल्प ले रहे हो, PYQs की हेल्प ले रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2015 से लेके, ठीक है, 2021 तक के जो CUET के क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है, उसमें जो पार्ट ए है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, जो भी है, तीनों के जिसके भी पेपर है उनके पार्ट ए को सॉल्व कर लो। इससे होगा क्या कि आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 80% तक क्वेश्चन सेम ही पैटर्न से रहेंगे, सेम रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो आप पार्ट ए में अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, समझ गए। या तो 2015 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर करो, है ना, और या एक किताब खरीद के उसमें करो। दोनों में से आपको जो भी सुटेबल फायदा लग रहा है वो कर लो। या प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उसकी बुक भी खरीद सकते हो, वो भी आपको डोमेन में काफ़ी हेल्प करने वाली है, ठीक है। वो भी मतलब काफ़ी अच्छी खासी किताब आपको हेल्प कर जाएगी। अब बात करते हैं पार्ट डी की। फिर मत कहना कि सर हम तैयारी नहीं कर पाए पार्ट बी की। पार्ट बी के लिए देखो, पार्ट बी के लिए क्या करो, पार्ट बी के लिए सिंपल वही, एक तो PYQs आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे,
है ना। पीवाईक्यू के साथ साथ जेएम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एमएससी एंट्रेंस के लिए कर रहे हो। जेएम के साथ साथ अगर आप बीएचयू के सवाल भी करेंगे तो फायदा होगा, ठीक है। जेएम और बीएचयू के ये दोनों को पैटर्न, और एससीयू, इन तीनों का पैटर्न लगभग सेम तरीके का रहता है। बीएचयू में थोड़ा टफ भी आता है, तो जेएम और एससीयू के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्या करना है सीयूईटी के, मैं फिजिक्स डोमेन के बारे में बात करूँ, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, तो कंसेप्ट को ध्यान देना है। कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन करने में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन के रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब उसको कर सकते हो। थ्योरी ज़्यादा पढ़ो, थ्योरी मोर, ठीक है, लेस न्यूमेरिकल काम चल जाएगा। केमिस्ट्री में कंसेप्ट को ध्यान रखो, रिएक्शंस वगैरह ध्यान रखो, वो आपको हेल्प करेंगी। फिजिक्स का पेपर जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे अगर आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो 1 0 2 1 एक मैट्रिक्स दी है, इसकी आइगन वैल्यू का क्वेश्चन है, तो ये सरफेस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सरफेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको डील करना तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा अगर आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। सिलेबस ध्यान रखो, आपके पास जो सिलेबस है सिलेबस को एक बार गो थ्रू द सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, उसमें ये पता हो जाए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा लीव करना है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ कहानी है आपकी सीयूईटी के निकालने के लिए और आपके ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। कॉलेज कौन सा आपको मिलेगा इसके बारे में हम प्रिपरेशन बाद में करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कैसे किस रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा। फिलहाल के बारे में ये बेसिक चीज़ें समझ